जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के विषय में पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है भाई? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। वो इधर द हाउस और लीडर ऑफ द पार्टी होता है, साथ में लोकसभा में मेजॉरिटी सीट गेन करता है। एक मेजॉरिटी सीट गेन का मतलब होता है कि उसे सपोर्ट हो, यानी जब कोई पॉलिटिकल पार्टी आधे से अधिक सीट जीत जाती है लोकसभा में तो वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है। तो वहां पर प्रेसिडेंट किसी को प्राइम मिनिस्टर के लिए प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए अपॉइंट करते हैं, फिर वो प्राइम मिनिस्टर अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एडवाइस पर प्रेसिडेंट से अपॉइंट कराता है। तो लोकसभा में और द पर्सन इज एबल टू विन द कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा बाय गेनिंग द सपोर्ट, यानी अगर लोकसभा में अदर पॉलिटिकल पार्टी से वो कॉन्फिडेंस यानी उससे समर्थन प्राप्त करता है, यानी आपको हर हाल में क्या करना है कि आधे से अधिक सीट पे काबिज रहना है लोकसभा में, तो आप प्राइम मिनिस्टर बने रह सकते हैं, है ना। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और उन्हीं के प्राइम मिनिस्टर के ही एडवाइस पर प्रेसिडेंट अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। ठीक। प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर ऑन हिज ओन डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन यानी विवेकाधीन शक्ति, यानी सोचने की शक्ति। अगर मान लीजिए कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए प्रेसिडेंट किसी को इनवाइट कर सकते हैं। मान लीजिए वो बोल सकते हैं आपको कि प्राइम मिनिस्टर आप बन सकते हैं, आप ऐसा करो कि फ्लोर टेस्ट करा दो, मतलब कि आप मेजॉरिटी अगर साबित करने में सक्सेसफुल रहे, इवन आपके पास आधे से अधिक सीट नहीं, आप कोएलिशन करो, अदर पॉलिटिकल पार्टी से मिल जाओ, अलायंस बनाओ। अगर अलायंस बन जाता है और अगर आप मेजॉरिटी में आ जाते हो तो उसके बाद आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, आप सरकार चला सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऐसा तब कर सकते हैं जब किसी पार्टी को उतना वोट ना मिला हो। चलिए पावर ऑफ फंक्शन देखते हैं प्राइम मिनिस्टर का, कि लीडर ऑफ द कंट्री होता है प्राइम मिनिस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है क्योंकि रियल हेड ऑफ द कंट्री जो होता है, रियल हेड, वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है। प्रेसिडेंट तो नॉमिनल हेड होता है, हम लोग प्रेसिडेंट वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है पहला। पोर्टफोलियो एलोकेशन, प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी होती है कि वो मिनिस्टर्स को उसका मिनिस्ट्री या पोर्टफोलियो प्रोवाइड कराए। चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट आपको प्राइम मिनिस्टर होता है, वो इम्पोज कर सकता है कोई भी डिसीजन, किसी भी क्रूशियल ओपिनियन, है ना। अगर कोई भी मान लीजिए कोई अलग अलग ओपिनियन भी है अगर कैबिनेट मिनिस्टर्स का, तो वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है कैबिनेट में। फिर ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री, इंटरनेशनल मीटिंग्स में अगर जब वो जाता है तो कंट्री का रिप्रेजेंटेशन करता है प्राइम मिनिस्टर। फिर उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में लिंक का काम करता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। He communicate all decisions of the cabinet to the president which is related to the administration of the affair of union and proposals of the legislation, यानी कानून के विषय में हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में हो सकता है, कैबिनेट का जो भी डिसीजन है वो प्रेसिडेंट को बताता है, लिंक होता है। हेड है प्राइम मिनिस्टर, हेड होता है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का, नीति आयोग का, अपॉइंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट का, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड मिनिस्ट्री का ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, मतलब ये सारे डिपार्टमेंट का वो अकेले ही हेड होता है। चीफ एडवाइजर होता है किसका? प्रेसिडेंट का। मतलब ये सारे उसके काम है जो उसके पावर्स को भी दिखाता है ना। यूनियन पार्लियामेंट या मतलब लोकसभा राज्यसभा का हेड होता है, जो हम लोगों ने पढ़ा था प्राइम मिनिस्टर। जैसे चीफ मिनिस्टर स्टेट पार्लियामेंट के हेड होते हैं, स्टेट पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, और जिन हाउसेस में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मतलब स्टेट असेंबली के जैसा चीफ मिनिस्टर हेड होते हैं, उसी तरह प्राइम मिनिस्टर हेड होता है यूनियन पार्लियामेंट का। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन हो सकता है प्राइम मिनिस्टर। आप पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, या राज्यसभा या लोकसभा के मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, और मेंबर होना भी चाहिए। एलिजिबिलिटी नहीं, यहाँ पे आपको होना होगा। आप राज्यसभा के मेंबर हो, कोई दिक्कत नहीं, आप बन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। ही शुड हैव कंप्लीटेड 30 इयर्स। राज्यसभा में अगर जाना है तो 30 साल, ये तो हम लोग पहले से जानते हैं कि राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए 30 इयर्स मिनिमम चाहिए, और लोकसभा के लिए 25 इयर्स ऑफ एज चाहिए, है ना। पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चलिए प्राइम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय से ही अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट काफी हायर पेडेस्टल माना जाता था, ऊंची बैठ के, मतलब काफी
हाई पोस्ट माना जाता था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आपको देश में दिखेगा, प्रेसिडेंट जल्दी दिखेगा नहीं। और ये पंडित जी के ही समय से, जवाहरलाल नेहरू के ही समय से शुरू हुआ था, है ना। और इसके बाद हाँ, during the period of the Congress, Prime Minister was usually the president of his country. Prime Minister was usually the president of his party. Country नहीं, माफ कीजिएगा, पार्टी। यानी ज्यादातर देखा जाता है कांग्रेस के पहले के समय में, पहले के टाइम में, कि जो प्रेसिडेंट होता था पार्टी, वही प्राइम मिनिस्टर बनता था, आपको ज्यादातर बनता था, है ना। तो इसके बाद आगे देखते हैं, ऑल दीज पोजीशन ऑफ पावर व्हेन कंबाइंड इन वन पर्सन मेक हिम रैंक मच अबव एनी ऑर्डिनरी मिनिस्टर। जितने भी पावर्स के बारे में हम लोगों ने पिछले स्लाइड में बात किया प्राइम मिनिस्टर का, वो सारे के सारे अगर उन पावर्स को देखा जाए तो उसका पोस्ट अपने आप में प्राइम हो जाता है, सुप्रीम हो जाता है उसके बाकी मिनिस्टर्स के कंपैरिजन में। द डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली brings about the dissolution of the council of minister. It generates a vacuum. The demise, resignation, dismissal of the minister creates only a vacancy. ध्यान दीजिएगा कि प्रेसिडेंट अगर रिजाइन कर देता है, ठीक है ना, प्रेसिडेंट अगर रिजाइन कर देता है तो समझा जाता है कि पूरा सरकार में से विश्वास खत्म और वहां पे दूसरा इलेक्शन होगा। गेटिंग माय पॉइंट। अगर प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, अगर वही रिजाइन कर दिया तो ऑब्वियस है। डेथ के सिचुएशन में थोड़ा अलग है। डेथ के सिचुएशन में दूसरे को इनवाइट किया जा सकता है, प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशनरी पावर है कि इनवाइट कर सकते हैं उसी पार्टी का, कि वो मेजॉरिटी साबित करना चाहे तो कर सकता है, नहीं तो वहां भी इलेक्शंस होते हैं, ऐसा कम ही देखा गया है। बाय द वे, ये ज्यादातर है कि भाई आपका अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया तो गवर्नमेंट पूरा डिसॉल्व हो जाता है। अगर कोई मिनिस्टर ने रिजाइन किया तो उसके स्थान पे दूसरे मिनिस्टर को स्थापित किया जा सकता है। उसके मिनिस्टर के जाने से, रिजाइन कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर के रिजाइन करने से बहुत फर्क पड़ता है। आइए आगे देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट क्या है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 74, 75, 78 इसमें दिया हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देखिए प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 74 में क्या है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आर बोथ कनेक्टेड। किस तरह से? विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द काउंसिल विद पीएम एज द हेड एडवाइस, यानी प्रेसिडेंट को वेरियस इश्यू पे एडवाइस करेगा आर्टिकल 74 के अनुसार। आर्टिकल 75 थ्री थिंग्स है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर का अदर मिनिस्टर को ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, ठीक। दूसरा, मिनिस्टर होल्ड देयर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत इसको हिंदी में बोला जाता है, यानी प्रेसिडेंट जब तक 5 साल के लिए बने रहते हैं तब तक से वो माना जाता है कि मिनिस्टर्स भी 5 साल के लिए ही होंगे, है ना। तो ये जो 5 साल का ये है, बोला जाता है कि जब तक प्रेसिडेंट हैं। अब ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट का भी चुनाव तभी होगा जब गवर्नमेंट का भी चुनाव हो, ऐसा जरूरी नहीं है। प्रेसिडेंट का चुनाव का अपना समय है, वो हो सकता है कि गवर्नमेंट जब बनी है उसके 1 साल बाद ही प्रेसिडेंट का चुनाव हो। ऐसा है कि 5 साल वाला जो ये कॉन्सेप्ट है कि भाई उनके प्रेसिडेंट के 5 साल तक तो रहेगा ही रहेगा, तो ये मिनिस्टर उस 5 साल तक होते हैं। तो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ये आर्टिकल लोकसभा के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है, आर्टिकल 75। पीएम कम्युनिकेट ऑल डिसीजन, जो काउंसिल के द्वारा होता है वो प्रेसिडेंट को ये किया जाता है, प्रेसिडेंट को सूचित करता है, यानी 3 आर्टिकल से प्रेसिडेंट से आप बाउंड है। कुछ क्वेश्चन है जो आमतौर पे पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू। लॉन्गेस्ट सर्विंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर, सेकंड लॉन्गेस्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पहले पूर्व प्रधानमंत्री। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ट्वाइस कौन रहे, गुलजारी लाल नंदा। ये सब क्वेश्चन हॉट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर टू रिसीव भारत रत्न, ओनली वुमेन प्राइम मिनिस्टर है इंदिरा गांधी। फर्स्ट नॉन कांग्रेस, जो कांग्रेस से संबंधित थे, मोरारजी देसाई। फर्स्ट इंडिया प्राइम मिनिस्टर रिसीव पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, मोरारजी देसाई। यंगेस्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम साउथ ऑफ इंडिया, पीवी नरसिम्हा राव। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु वाज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, एचडी देवेगौड़ा, यानी राज्यसभा से भी चुन के आते हैं। सर चलिए सबसे पहले देखते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में। ये पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, यानी सब जब भारत ने 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली अडॉप्ट कर लिया, तो उसके बाद ये बनते हैं आपको
पहली सरकार बनती है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर स्पेंट हाईएस्ट टाइम इन द ऑफिस, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री सेकेंड प्राइम मिनिस्टर थे। फिर महात्मा गांधी के फॉलोअर रहे हैं। 1947 के में बहुत इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। फिर रेलवे मिनिस्टर रहे हैं, होम मिनिस्टर भी रहे हैं। फिर 1964 में लाल बहादुर शास्त्री सेकेंड प्राइम मिनिस्टर रहे। अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई ताशकंद में। और इनका नारा था जय जवान जय किसान। नॉन कोऑपरेशन के समय में 17 साल की उम्र में जेल गए थे। फिर आइए गुलजारी लाल नंदा थर्ड प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की जब डेथ हुई थी 1964 में, लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई थी 1966 में, तो उस समय ये संभाला था, प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट को संभाला था। और तब तक से जब तक कि नए नहीं चुन लिए गए। So Gulzari Lal Nanda, former politician, economist, take a responsible and hold the post for 26 days. हम भारत रत्न भी मिला है इन्हें 1997 में। उसके बाद आई है आयरन लेडी ऑफ इंडिया। ये इनका नाम प्रियदर्शनी था, बचपन का नाम है प्रियदर्शनी। और was the fourth prime minister of India. She served as a prime minister of 1966 से लेकर 1984, काफी लंबे समय तक थी। असैसिनेशन हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से, एक कॉमेडी नाराज हो गई थी। सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर पंडित जी के जवाहरलाल नेहरू के बाद इंडिया के ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर रही हैं अभी तक। मोरारजी देसाई के बारे में पढ़ते हैं, फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और बहुत सारे पोस्ट को होल्ड भी किए हैं। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रहे हैं, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रहे हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे रहे हैं, है ना। पहले थे जो नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, जो कांग्रेस से संबंधित नहीं थे। फिर आइए चौधरी चरण सिंह, ये सिक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं। हाँ, भारतीय लोक दल के थे। 170 डेज ही प्राइम मिनिस्टर रह पाए। चौधरी चरण सिंह के बर्थडे पर हम लोग किसान दिवस सेलिब्रेट करते हैं 23 दिसंबर को। फिर राजीव गांधी यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है। नेहरू गांधी फैमिली से है, प्रोफेशनल पायलट थी। माँ इंदिरा गांधी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रही हैं। संजय गांधी की भी डेथ हो गई। उसके बाद एंटोनियो मायोनो से शादी हुई, उनका नाम सोनिया गांधी रखा गया बाद में। इनको असैसिनेट किया गया, मार दिया गया था मिलिटेंट्स के द्वारा, क्योंकि श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स गई थी और वो अपने ही तमिल भाइयों से लड़ने में लग गए, तो बहुत नाराज हो गए, तो इस कारण से भी डिस्प्यूट से। वीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह 8th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। इन्होंने लोअर कास्ट के लिए बहुत कुछ किया था। मंडल कमीशन भी इन्होंने रिकमेंडेशन को स्वीकार किया था। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके हैं। और बहुत छोटी छोटी और भी चीजें हैं जो जुड़ी हुई हैं इनसे। नेक्स्ट है आइए चौधरी चंद्रशेखर, 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। ब्रिलियंट स्टूडेंट, ऑब्टेन हिज मास्टर डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस इन 1951, अच्छे स्टूडेंट थे। 1991 में कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट वापस ले लिया था, इसलिए बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाए। नेक्स्ट आइए पीवी नरसिम्हा राव, पूरा नाम देख ही सकते हैं। 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, सक्सेसफुल लॉयर है, फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इंडिपेंडेंस के बाद ज्वाइन किया था। राव won for Nandyal with a victory margin of a record 5 lakh votes and his win was record in the Guinness Book of World Record। अच्छे खासे वोट से जीते थे। और लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये बहुत अच्छे जानकार थे भाषाओं के। इनके अगर आप हिस्ट्री के विषय में पढ़ेंगे तो इन्हें बहुत सारे करीबन 10 से ज़्यादा भाषाओं के बारे में इनको जानकारी थी, अच्छी तरह से ये बोल लेते थे, तो बहुत ही। फिर ये अटल बिहारी वाजपेयी 11th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। 2 बार इनका चुनाव हुआ, 2 बार अलग अलग समय पे, एक 1996 में 13 डेज के लिए और फिर 1998 2004 में। ठीक है, भारतीय जनता दल पार्टी के और मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी उस समय इनके समय में बनी। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन्हें भारत रत्न मिला। ये भी नॉन कांग्रेसी है जो 5 साल पूरी की है सरकार 13 डेज के लिए, क्योंकि मेजोरिटी साबित नहीं कर पाए लोकसभा में, डिजायर्ड नंबर इन्हें नहीं मिला। फिर एच डी देवेगौड़ा जो है 12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं।
और आपको साथ में चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक भी रहे हैं। बहुत कम उम्र में ही इन्होंने अपनी शुरुआत कर दी थी पॉलिटिकल कैरियर। फिर आई के गुजराल साहब हैं, 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर रहे राज्यसभा से। अच्छा, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अभी तक में वर्तमान तक में राज्यसभा से 3 लोग आ चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। पहले रही हैं इंदिरा गांधी, जो राज्यसभा से चुन के आई थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी और प्राइम मिनिस्टर बनी। फिर दूसरा एच.डी. देवेगौड़ा, तीसरे आई के गुजराल भी थे, है ना। और इसके अलावा ये एम्बेसडर भी रहे हैं सोवियत यूनियन में। मनमोहन सिंह के देखते हैं 14 नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है मनमोहन सिंह साहब। ग्रेट इकोनॉमिस्ट थे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, जो 2 बार अपनी पूरी टेन्योर को पूरा किया इन्होंने। पहले सिख प्राइम मिनिस्टर भी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे भी रह चुके हैं, ऑक्सफोर्ड से पीएचडी किया है। बहुत ही नॉलेज वाले इंसान हैं ये। फिर नरेंद्र मोदी साहब, जो हमारे यहाँ के यशस्वी प्रधानमंत्री, इनके बारे में तो कौन नहीं जानता है। और गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं और बहुत कम ही घंटे सोते हैं। आप देख ही सकते हैं, कुछ ज़्यादा ही हार्ड लाइफ इनके साथ रहा है। तो आज हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के विषय में आज हम लोगों ने पढ़ा और काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने फैक्ट्स को, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को समझा। आर्टिकल वाइज प्राइम मिनिस्टर पोस्ट में और भी कुछ चीज़ें हैं। अगर आप पर प्राइम मिनिस्टर्स के लाइफ के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कई जीवनियाँ हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, ठीक है, मेमोइर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई आपको मिलेंगी, कंसर्न मिलेंगी, उसे भी ज़रूर पढ़िए। और आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक में, अगले कुछ और मस्त वीडियोस के साथ। जय हिंद एवरीवन।